राम राम, नमस्कार। अपना आज राजस्थान जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के त्योहार किसी भी कंपटीशन में 2 3 4% निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। राजस्थान के त्योहार देखो, त्योहार पढ़ने से पहले और कुछ संवत या सन है वो जरूरी है कि कौन सी संवत की शुरुआत कब हुई थी, उनकी तिथि कब है, कौन सा त्योहार कब आता है, इस तरह से प्रमुख पूछते हैं तो उन सनों की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये है कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर कैलेंडर इसको अंग्रेजी संवत भी कहते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। इसका वर्ष है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यह अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान्यता प्राप्त है इसको। तो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर किसे कहते हैं? ग्रीगोरियन कैलेंडर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब देखो, ये एक है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, इस विक्रमी संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व, BC भी कह सकते हैं इसको, ईसा पूर्व को, बिफोर क्राइस्ट। तो इस ग्रीगोरियन कैलेंडर है, इसको ईसवी सन भी कहते हैं, इसको ईसवी सन कहते हैं। ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वर्ष से इसकी कल्पना मानी जाती है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस जन्म के दिन 1 ईस्वी मानी जाती है, 1 ईस्वी सन माना जाता है। इसकी कल्पना ईसा मसीह के जन्म के ऊपर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के दिन 1 ईस्वी मानी जाती है। फिर दूसरे वर्ष 2 ईस्वी सन, फिर तीसरे वर्ष 3 ईस्वी सन, इस तरह से ईस्वी सन चलते गए। आज 2020 ईस्वी सन है, ठीक है। फिर देखो, ये विक्रमी संवत है, ये 57 ईसा पूर्व चलाया था, यानी ईस्वी सन से 57 साल पहले का है ये। तो ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व चलाया गया था विक्रमी संवत। विक्रमी संवत देखो, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा। और मालवा का एक राजा था विक्रमादित्य। मालवा के शासक विक्रमादित्य ने मलेच्छ राक्षसों को पराजित किया था और उस खुशी में एक संवत चलाया था, उसको क्या कहते हैं? विक्रमी संवत कहते हैं। भारत के इतिहास में वैसे 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि दान कर रखी है। भारत के इतिहास में सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य था वो चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त काल का राजा था, चंद्रगुप्त सेकंड उसको कहते हैं, ठीक है। फिर देखो, विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व है। प्रश्न यहां से क्या निकला? जब ईस्वी सन दे रखा हो और ईस्वी सन से, जैसे 2020 ईस्वी सन है, ईस्वी सन से और विक्रमी संवत ज्ञात करो या विक्रमी संवत ज्ञात करना हो तो 2020 से, और जो ईस्वी सन है, 1 ईस्वी सन की जब शुरुआत हुई थी तो उससे विक्रमी संवत 57 साल आगे था, यानी उससे 57 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, 57 ईसा पूर्व है। तो कहने का मतलब, ईस्वी सन से जब विक्रमी संवत ज्ञात करना हो तो 57 जोड़ते हैं, क्योंकि 57 साल पहले इसकी शुरुआत होगी। तो 2020 ईस्वी सन से विक्रमी संवत कितना होगा? 2020 प्लस 57 यानी 2077 विक्रमी संवत। 2020 में ईस्वी सन में कितने विक्रमी संवत है? 2020 विक्रमी संवत। कई बार इस तरह से पूछते हैं, विक्रमी संवत दे दिया होता है और विक्रमी संवत से और ईस्वी सन पूछते हैं, तो विक्रमी संवत से जब ईस्वी सन पूछते हैं तो 57 घटा देते हैं, 57 घटा देते हैं, इस तरह से वो ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में भारत का जो राष्ट्रीय संवत है, राष्ट्रीय संवत है भारत का, वो है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत। शक संवत, इस शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क राजा बना था 78 ईस्वी सन में, कनिष्क। ये कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, कनिष्क कुषाण वंश
का संस्थापक था कुजुल कडफिसस। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क, जिसके काल में और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और इसकी राजधानी थी पुरुष पर, जो यहाँ पर पेशावर के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो कनिष्क ने 98 ईस्वी सन में एक संवत की शुरुआत की थी, उसका नाम शक संवत। वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय संवत है और भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया था 22 मार्च 1957 को। कई बार पूछते हैं शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय संवत इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब देखो ये इसकी नई वर्ष की शुरुआत कब होती है? नव वर्ष की शुरुआत होती है 22 मार्च से। नव वर्ष की शुरुआत होती है लीप वर्ष में और नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? 21 मार्च से। लीप वर्ष में शुरुआत कब होती है? 21 मार्च से। तो भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत 98 ईस्वी सन में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सरकार ने स्वीकार किया था 22 मार्च 1957 को इस संवत के अनुसार। और ये नए साल की शुरुआत कब होती है? 22 मार्च को। और फिर ये लीप वर्ष में शुरुआत कब होती है? 21 मार्च को। ठीक है, इस संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत स्वीकार किया। इसके और माह कौन कौन से हैं? इसके माह देखो, इसमें माह कितने? 12 माह। पहला चैत्र। ये चैत्र कब से कब तक है? लगभग मार्च अप्रैल में है, क्योंकि 22 मार्च से तो शुरुआत होती है तो आगे अप्रैल तक चैत्र। दूसरा वैशाख, ये अप्रैल मई तक, इस तरह से आगे महीने चलते जाएंगे। चैत्र वैशाख। तीसरा ज्येष्ठ। चौथा आषाढ़। पांचवा पौष। छठा माघ। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और पौष माघ। ठीक है, सॉरी, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और पांचवा है श्रावण। छठा है भाद्रपद। सातवां आश्विन। आठवां कार्तिक। नौवां मार्गशीर्ष, जिसको माघ कहते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष। 10वां पौष। 11वां माघ और 12वां फाल्गुन। ये महीना है फाल्गुन महीना। वापस फिर ये फरवरी मार्च तक आता है, फरवरी मार्च। तो भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत के 12 माह चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ये चैत मार्च अप्रैल तक चलता है। ठीक है, और अब देखो ये वापस वैशाख अप्रैल मई में, ज्येष्ठ मई जून में, आषाढ़ जून जुलाई में, श्रावण जुलाई अगस्त में, भाद्रपद अगस्त सितंबर में, आश्विन सितंबर अक्टूबर में, कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में, पौष दिसंबर जनवरी में, माघ जनवरी फरवरी में और फाल्गुन मार्च अप्रैल में। इस तरह से आता है। ठीक है, अब देखो इस शक संवत के अनुसार नई साल की शुरुआत होती कब है? चैत्र एकम से। चैत्र एकम से। और इस चैत्र एकम को क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। चैत्र एकम से इसकी शुरुआत होती है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक है इजरी संवत। इजरी संवत, इसको मुस्लिम संवत भी कहते हैं, मुस्लिम संवत भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई
622 को 16 जुलाई 622 ईस्वी सन में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। मक्का और मदीना, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। उस यात्रा की याद में एक संवत की शुरुआत हुई थी। वो संवत कौन सा है? हिजरी संवत। हिजरी संवत या जिसको मुस्लिम संवत भी कहते हैं। इस संवत के अनुसार नए साल की शुरुआत नवंबर में होती है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की स्मृति में और कौन सा संवत चलाया था? हिजरी संवत, इसको मुस्लिम संवत भी कहते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी सन को हुई थी। अब देखो, मक्का और मदीना कई बार पूछते हैं, ये कहां पर है? सऊदी अरब में है। मक्का और मदीना कहां पर है? सऊदी अरब में। अब देखो, एक है गुप्त संवत। गुप्त संवत, तो गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है 319 ईस्वी सन से। गुप्त संवत, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी सन में। एक अकबर ने चलाया था इलाही संवत। इलाही संवत ये किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। तो ये प्रमुख संवत हुए हैं। अब देखो, ये इसके बाद में ये